श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम जी को पहचान गए। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है। और उनके चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु पहचान प्रयोग है चरना, सो सुख उमा जाए नहीं। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, जब श्री हनुमान राम जी के चरणों में गिर गए, अपना माथा प्रभु के चरणों में जब हनुमान ने रख दिया, उस समय जो सुख मिल रहा था उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। एक क्षण के लिए भगवान शंकर जो है मौन हो जाते हैं। कितना आनंद मिल रहा है, कितना सुख मिल रहा है। और ध्यान रखिएगा, सच्चा सुख अगर कहीं है तो है भगवान की शरण में है, वहां कोई बाधा नहीं है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ना एको बाधा। जैसे अगाध जल में जितनी नदी गहरी होती है, जितना अथाह जल होता है, उतना ही मछली को सुख मिलता है। थोड़े जल में मछली सुखी नहीं होती है, जब बहुत जल होता है तब मछली सुखी होती है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। हरि की शरण में कोई बाधा नहीं है। सच्चा सुख परमात्मा की शरण में है। लेकिन हम जीव की विडंबना ये है कि हम आप इस संसार में सुख खोज रहे हैं। किसी को लगता है कि हमारा घर बन जाए तो हमें सुख मिल जाएगा, है ना? कहां तक रहें झोपड़ी में, कहां तक रहें कच्चे घर में, पक्का घर बन जाएगा बहुत आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। पक्का घर बन गया, बढ़िया सारी व्यवस्थाएं हो गई, पंखा इत्यादि कूलर एसी सब लग गया। कुछ दिन तक उसमें रहे, लेकिन कुछ दिन बाद वह घर अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि अब यहाँ से कहीं चले जाए। फिर लगता नहीं, एक हमारे घर में बढ़िया फॉर्च्यूनर आ जाए, एक बढ़िया गाड़ी आ जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। आनंद ही आनंद। जहाँ कहीं जाना होगा, बढ़िया गाड़ी में बैठे चल दी। गाड़ी आ गई, 2 4 10 बार उसमें बैठ लिए, घूम लिए, इसके बाद मन उससे भर जाता है, भर जाता है। लगता है ये सोने चांदी के आभूषण पहन ले, इसमें सुख मिलेगा। पहनने के बाद कुछ दिन बाद उसमें भी मन भर जाता है। बेटा हो जाए, हो गया, उससे ही मन भर गया। अब बहू आ जाए, बहू भी आ गई, 2 4 साल बहू की बनाई हुई गरम गरम रोटी मिल गई खाने को। सुबह शाम बहू ने सेवा कर दिया। कुछ दिन के बाद वहां भी खटपट होने लगी, है कि नहीं? अच्छा बताइए कि ऐसी कोई चीज है दुनिया में जिससे हमारा मन ना भरता हो? घर में रहते रहते उब जाते हैं, गाड़ी में चलते चलते उब जाते हैं, बहुत सारा सोना चांदी पहन ले, फिर मन ही नहीं पड़ता, रख दो भाई, क्या पहनना है इसको, पहन तुम। बेटा बहू के साथ रहते रहते बस मन हो गया, भर गया। क्यों? इसलिए कि इसमें सच्चा सुख नहीं है। इस संसार की जितनी वस्तुएं हैं, ये जो भौतिक साधन दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें सब में एक क्षण मात्र का सुख है। जब तक नहीं मिलता तब तक करोड़ों की चीज लगती है, और जब मिल जाता है तो एक कौड़ी की चीज दिखाई लगती है। ये तो छोटा है। हम जो है किराना की दुकान में जाकर के सोने का हार मांगेंगे तो नहीं मिल सकता है। सोने का हार तो सोनी जी के यहाँ ही मिलेगा, किराना की दुकान में नहीं मिलेगा। तो हम इस संसार में सुख खोज रहे हैं, इस संसार में सुख नहीं है। सुख तो केवल परमात्मा की शरण में है, सुख तो केवल भगवान के नाम में है, केवल भगवान के भजन भक्ति में है। लेकिन हमें कब ज्ञान होता है? जब हमारे हाथ पैर काम नहीं करते हैं। बेटा बहू नाती पोते जब सुनते नहीं है,
जब शरीर में दर्द होता है, पीड़ा होती है, तब लगता है कि हे परमात्मा अब कोई नहीं है, तू ही है सच्चा साथी। तब भगवान दिखाई पड़ता है। भगवान को भजते हुए हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, प्रभु कृपा करो। ध्यान रखिए, शरीर में दर्द होता है, कितना भी परिवार के सदस्य बैठे रहें, कुछ भी करें, वह पीड़ा स्वयं को सहनी पड़ती है। और अगर उस समय परमात्मा की कृपा हो जाए तो पीड़ा से मुक्ति मिलती है। हमारे बेटा बहू भले बैठे रहें, लेकिन दर्द ये नहीं बांट सकते, दर्द केवल परमात्मा ही बांटता है। आप कहेंगे प्रमाण, तो आगे चल करके इसमें मिलेगा। किष्किंधा कांड में जब बाली ने सुग्रीव को खूब पिटाई की, अच्छा जब मारा मुक्का मुक्का, और सुग्रीव के पूरे शरीर में जो है इतना दर्द था कि कहीं ऐसी जगह नहीं थी जहां दर्द ना हो। पिट करके आया सुग्रीव, बहुत दर्द था। दूसरे दिन भगवान ने कहा जाओ फिर से लड़ो बाली से। सुग्रीव जी ने कहा प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, कल का दर्द तो समाप्त हुआ नहीं, आज फिर भेज रहे हैं, करना क्या चाहते हैं? आपने कहा था कि मैं मारूंगा बाली को, आपने मारा नहीं, बाली मुझे मारता रहा। मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द है, एक एक हड्डी मेरी टूट गई है। भगवान ने कहा जरा इधर आओ, दिखाओ कहाँ दर्द है। अब मैं दर्द दिखाऊं कैसे? दर्द दिखाने की चीज थोड़ा ना प्रभु, पूरे शरीर में दर्द है। भगवान मुस्कुराते हुए सुग्रीव के शरीर में ऐसे अपना कर कमल फेरते तो क्या होता है? कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा पुलिस गई सब पीरा। भगवान ने जैसे अपना कर कमल फेरा, सारी पीड़ा समाप्त हो गई, सारा दर्द समाप्त हो गया, शरीर वज्र के समान हो जाता है। कहने का तात्पर्य है हमारे शरीर की पीड़ा का हरण अगर कोई करता है तो है केवल परमात्मा है। गोली दवाई से क्षण मात्र का आराम लगता है, जब तक दवाई का असर रहता है तब तक पीड़ा समाप्त रहती, जैसे दवाई का असर समाप्त की पीड़ा वैसे ही हो जाती है। लेकिन भगवान अगर कृपा कर दे तो हमेशा हमेशा के लिए दर्द समाप्त हो जाता है। इसलिए सच्चा सुख केवल परमात्मा की शरण में और कहीं नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ये प्रेरित कर रही हूँ कि कल से अब आप लोग घर द्वार छोड़ करके केवल भजन में ही लग जाओ। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि अब घर द्वार मत देखो, राम राम जपो, कल से माला लेकर के बैठ जाओ, ना भोजन बनाओ ना कोई काम करो, ऐसा नहीं कह रही हूँ। काम तो सब करना पड़ेगा ही, लेकिन परमात्मा से जो हमारा संबंध है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के अंश हैं, उस परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, उस परम पिता को नहीं भूलना है। काम संसार का करो लेकिन भगवान का स्मरण रहे। सच्चा सुख भगवान के चरण में है, कहीं नहीं। संत महात्मा गाया करते हैं भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल पे सहारा मिलता है। जिस ओर बढ़े जिस ओर चले उस ओर किनारा मिलता है। सच्चा सुख भगवान की शरण में है, इसलिए भगवान की शरण में चले। आज हनुमान जी महाराज ने जैसे भगवान के चरणों में अपना माथा रखा, आहा कितना आनंद है। भगवान शंकर कहते हैं प्रभु पहचान प्रयोग है चरना, सो सुख उमा जाए नहीं परना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। पुण्य धीरज धरे स्तुत कीन्हे, हृदय हरस नाथ ही चीन्हे। भगवान को पहचान गए कि ये सच में परमात्मा है। भगवान बोले मैंने अपना चरित्र आपको सुना दिया है, अब आप भी अपना चरित्र सुनाओ। आपन चरित्र कहो तुम गाई, आप भी अपना चरित्र बताइए। तो भगवान श्री राम जी महाराज के चरणों को पकड़ करके हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत कष्ट है। अच्छा बताओ कि
आप हो कौन है? तो हनुमान जी कहते एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। मैं मंद बुद्धि हूं, मैं कुटिल हूं, मैं अज्ञानी हूं। भगवान ने कहा इतने सारे अवगुण है तुम में, इतने सारे दोष हैं, तो तुम्हें मंद होने का दुख है कि अज्ञानी होने का दुख है कि कुटिल होने का दुख है? बताओ तुम्हें किसका दुख है, मैं भी दुख दूर कर देता हूं।